दोस्तों, सिनेमेटोग्राफर और डीओपी शब्द के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों को इन दोनों वर्ड्स की सही डेफिनेशन और फर्क पता ही नहीं है। हम किसी को भी डीओपी बोल देते हैं, हम किसी को भी सिनेमेटोग्राफर बोल देते, तो किसी को वीडियोग्राफर बोल देते। और भाई, सबके रोल और मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, नीड ए डीओपी विथ हिज ऑन कैमरा सेटअप, इट्स ए लो बजट फिल्म और सॉन्ग वगैरह वगैरह। भाई जरा सोचिए, जहाँ लो बजट सेटअप है, जहाँ सिंगल कैमरा सेटअप है, वहाँ डीओपी कहाँ से पैदा हो गया? आइए आज इस भ्रम को दूर करते हैं और इसके पीछे असली लॉजिक को विस्तार से जानते हैं। फिल्म मेकिंग की इस दुनिया में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिनेमाटोग्राफी एक प्रोफेशन है और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक डिजिग्नेशन। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक फिल्म के सेट पर हर कोई क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी होते हैं, लेकिन हर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं होता। वैसे ही हर वह इंसान जो लाइट और कैमरे से कहानी कहना जानता है, वह सिनेमाटोग्राफर तो है, लेकिन डीओपी वह तभी बनता है जब उसे एक बड़े सेटअप को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो सिनेमाटोग्राफी आपका एक हुनर है और डीओपी उस हुनर को बड़े स्केल पर लीड करने वाली पोस्ट। सिनेमाटोग्राफर जब बड़ा सेटअप को लीड करे, जहां मल्टी कैमरा सेटअप हो, और उस टीम का बॉस डीओपी जिसके अंडर कैमरा ऑपरेटर्स, फोकस पुलर्स, लाइटिंग, गेयर एंड ग्रिप्स की पूरी एक फौज काम करती हो और वह उन सबको गाइड करता हो। डीओपी अक्सर कैमरा ऑपरेट नहीं करता, वह मॉनिटर पर बैठकर यह देखता है कि लाइटिंग का मूड, फ्रेमिंग, कैमरा मूवमेंट वैसा ही है जैसा उसने डायरेक्टर के साथ मिलकर प्लान किया था। डीओपी का काम फिजिकल लेबर से ज्यादा क्रिएटिव डायरेक्शन का होता है। ऐसे पॉइंट पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रोफेशनल वर्क में कैमरा एक हो या अनेक, असिस्टेंट्स और टीम तो हमेशा होती ही है, पर क्रेडिट देने का लॉजिक अलग है। जब एक इंसान सिंगल कैमरा सेटअप में खुद कैमरा ऑपरेट करते हुए विजुअल्स को अपना खास क्रिएटिव टच देता है, तब वहाँ सिनेमाटोग्राफी लिखना ही सही डिसीजन है। जहाँ काम ज्यादा आर्टिस्टिक हो, वहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। और यहाँ उस इंसान की पहचान उसके मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि उसकी कला और विजुअल सिग्नेचर से होती है। सिनेमाटोग्राफी का मतलब हाईली क्रिएटिव वर्क, जहां आर्टिस्ट खुद अपने हाथों से फ्रेम गढ़ता हो, चाहे उसके पास छोटी ही टीम क्यों ना हो। एक सच ये है कि हमें डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी लिखवाने में बड़ा प्राउड फील होता है, खासकर डायरेक्टर शब्द जोड़ने से। लेकिन दूसरा सच ये है कि डीओपी पद कहीं न कहीं मैनेजमेंट और सुपरविजन का हिस्सा होता है। और सिनेमेटोग्राफर डीओपी शब्द से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेबल माना जाता है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमाटोग्राफर्स, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ सिनेमाटोग्राफर्स और वेस्टर्न इंडिया सिनेमाटोग्राफर्स एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रिसर्च और डेटा भी यही बताते हैं कि सिनेमाटोग्राफर एक कलाकार की पहचान है और डीओपी एक ऑपरेशनल पद। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने प्रोफाइल या स्क्रीन पर क्या लिखना या लिखवाना पसंद करेंगे। कैमरामैन शब्द प्रोफेशनल फिल्म क्रेडिट्स में यूज नहीं होता है। आज महिलाएं भी इस फील्ड में कमाल कर रही है। आज इसे कैमरा ऑपरेटर कहा जाता है, जो पूरी तरह टेक्निकल पोस्ट है। इनका काम सिर्फ कैमरा ऑपरेट करना और फ्रेम को सही रखना है, न कि विजुअल लुक या लाइटिंग के फैसले लेना। वीडियोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी में सबसे बड़ा अंतर प्लानिंग और ट्रीटमेंट का है। जहाँ जो माहौल मिला वहाँ रियल लोकेशन पर बिना किसी आर्टिस्टिक टच के वो रिकॉर्ड करता है। वे अक्सर ऑडियो वीडियो के साथ ऑटो फोकस पर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास प्री प्लानिंग का समय नहीं होता है। पर सिनेमाटोग्राफर ऐसा नहीं करता, वो बाकायदा शूट से पहले लोकेशन रेकी करता है और शूट के वक्त उनके साथ उनकी सपोर्टिंग टीम होती है। वह उस मोमेंट को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि ऐसे ट्रीट करता है कि उनकी काबिलियत देखकर लोग सरप्राइज हो जाते हैं। डीओपी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो मल्टी कैमरा सेटअप के साथ टीमों को लीड करता है। सिनेमाटोग्राफर वह कलाकार है जो सिंगल कैमरा यूनिट के विजुअल्स को खुद गढ़ता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा कि डीओपी और सिनेमाटोग्राफर में क्या फर्क होता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग का रिएक्शन में जरूर चाहूंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।